ਹੈਲਪਲੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਸਿੰਗਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂटर बारे जानकारी दी। आओ चलते हैं करण सिंगला हॉस्पिटल ब्लड सेंटर जगराओं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं करण सिंगला हॉस्पिटल ब्लड सेंटर। जैसे हमने देखा कि रोशनी के मेले में पुणे में इन लोगों ने अपना एक कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ था। यहाँ पर लोग ब्लड दे रहे थे, ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको चेकिंग कर रहे थे उनकी, और उनको ब्लड लेकर उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जो नीडी पेशेंट्स हैं, जिनको किसी भी तरह का ब्लड चाहिए, ये लोग उनको मुहैया कराते हैं। हम बात कर रहे हैं भाई साहब के साथ जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਸਾਫ਼ नहीं है। तो मेरा नाम अमनदीप है जी। तो हम 5 महीने से यहाँ ब्लड बैंक चला रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है हमें। यहाँ हमारे साथ लोग जुड़ के बड़े प्यार से यहाँ पर खूनदान करने भी आ रहे हैं। यहाँ पर लोग हमारे साथ यूथ बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है जो आकर यहाँ ब्लड डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पंजाब में लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना जागरूकता है, वो आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्लड जो है डोनेट कर कितना भी कर लिया जाए पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि 1% डोनेशन आता है और 5% नीडी लोग हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से 20% भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो उसी रेस में हम लोग लगे हैं। हम उसी लिए कैंप लगाते हैं, खासकर धार्मिक स्थानों पे जहाँ पर लोगों की एक भावनाएं जुड़ी होती हैं, वहाँ पर लोगों की एक फीलिंग भी होती है कि हाँ, हमें ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि किसी ये सेवा भाव है इसके पीछे। ये धार्मिक धर्म कर्म सब मिक्स करके है, तो ये सेवा भाव होता है। और जो इंसान फिर भी अगर बोले कि मैं सेवा करनी नहीं जी, दुनिया बहुत माड़ी है, मैं बोलूँगा जी आप अपने स्वार्थ के लिए करो खूनदान, क्योंकि खूनदान करने से किसी की तो ज़िंदगी बच जाएगी। अगर आपको उसके परवाह नहीं भी है तो भी आप अपनी सेहत के लिए खूनदान करो। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, आपका सेल नए बनते हैं, पुराने डैमेज सेल निकल जाते हैं, जमा खून बाहर होता है। बड़े अपने फ़ायदे हैं। अपने स्वार्थ के लिए भी करना चाहे कोई, करना ज़रूर उसको करना चाहिए। बाकी कुछ मिथ हैं कि 6 महीने या 8 महीने में डोनेट करना चाहिए ब्लड, या कमजोरी आ जाती है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हर 3 महीने में आप डोनेट कर सकते हो। आप ब्लड बैंक आओ, 24 घंटे खुला है ब्लड बैंक। जब आपको फुर्सत मिले, टाइम मिले और 3 महीने हो जाए, आप आकर ब्लड डोनेट करो। ये किसी न किसी एमरजेंसी में ही जाएगा। ये कभी एक और हम सुनते हैं कि कुछ लोगों का कहना होता है जी कोई इमरजेंसी होगी मैं वहीं खूनदान करूंगा। जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे पास भी जो ब्लड डोनेट होकर आ रहा है वो भी किसी इमरजेंसी में ही जा रहा है। वो किसी ऐसा नहीं है कि बुखार में या किसी सिर दर्द में जाता है। ब्लड की नीड हमेशा ज़्यादातर इमरजेंसी में होती है, माँ को होती है जिनका डिलीवरी हो रही है, या फिर थैलेसीमिया पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, रेगुलर उनको सपोर्ट चाहिए। तो आपकी तरफ से एक सेवा भाव की ज़रूरत है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और जुड़ते जाएं। धन्यवाद सर, अगर हम बात कर लें एनआरआईज की, जो बाहर से आ रहे होते हैं, सर्दियों में आए हुए थे एनआरआईज काफ़ी, और महापुरुष जो भी चाहते हैं, हमारे साथ ही नानक सर का घर है, बहुत पवित्रता का घर है। अगर कोई भी महापुरुष या कोई भी धार्मिक स्थान या कोई समाजसेवी संस्थाएं, जैसे आपसे पहले ही बहुत ज़्यादा समाजसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, अगर वो चाहें कि हमने कैंप लगाना है, तो क्या कहना चाहेंगे कि रिफ्रेशमेंट भी हम खुद देंगे उनको, और हमारा जाने आने का भी कोई खर्चा नहीं रहेगा, हम लोग उनको सर्टिफिकेट भी मुहैया कराएंगे। आप आओ, हमारे साथ जुड़ो। जैसे सर ने बोला कि 72 घंटे में आपका खून पूरा हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल का आपका कंट्रोल रहेगा, आपको बाकी बीमारी, आपकी ब्लड की थिकनेस है जो वो कम हो जाएगी, और आपको एक नई जिंदगी आप किसी को दे रहे हो तो भगवान की तरफ से वो आशीर्वाद मिलेगा। आओ, और ये कर्ण जो सिंगला हॉस्पिटल की ब्लड सेंटर है, जो बिल्कुल हार्ट ऑफ दी जगराओं है, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर स्थित है। आप बिल्कुल नेक्स्ट अप्रोचेबल है, आपको जब चाहिए भी आप तब भी ले सकते हो। आपका एक कार्ड बन जाएगा, आप जब भी चाहो ले सकते हो, जब भी चाहो तो दे सकते हो। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा जी।
मैंने जब कुछ टाइम से, जब से मैं इन चीज़ों में लोगों की फीडबैक सुनता हूँ, लोगों के पॉइंट देखता हूँ कि उनका क्या क्या गलतफहमियाँ हैं जी। हम कभी किसी भी पेशेंट से हम उसकी मेंबरशिप या उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगते। क्योंकि हम कोशिश करें इन चीज़ों को हम थोड़ा दूर करें, गलतफहमियों को, और सपोर्ट को आगे बढ़ाएं कि जरूरी नहीं जिसने खून दान किया उसी को ज़िंदगी में कभी खून की ज़रूरत पड़ जाए। खून की ज़रूरत किसी दूसरे बंदे को पड़ सकती है जिसने कभी खून दान ही नहीं किया है। तो हम किसी का मेंबरशिप या किसी का वो कार्ड नहीं मांग रहे, हम सर्टिफिकेट ज़रूर देते हैं, सम्मान ज़रूर करते हैं, मान सम्मान पूरा है, बहुत प्यार से मेडल भी उनको पहनाया जाता है और बड़ा हम थैंकफुल होते हैं जो खून दान करते हैं। पर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में से हम हमेशा ब्लड देने को तैयार हैं। किसी भी पेशेंट को, किसी अनजान पेशेंट को भी, बस डॉक्टर ने लिखा हो कि उसको 1 बोतल 2 बोतल चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसका एक फॉर्म होता है, वो भरा हुआ हमें देखना है और ब्लड उनके सुपुर्द हो जाएगा, उनको वो हासिल कर लेंगे ब्लड। उनको किसी तरह की मेंबरशिप या किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा सेवा भाव से ही जुड़े हुए हैं और आप कभी भी हमें किसी भी मौके पे संपर्क करें, 24 घंटे जी। और उसके साथ साथ ये हॉस्पिटल जो एक सर्जिकल हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर कर्ण एक बहुत ही रिनोड सर्जन है, और यहाँ पर भी क्योंकि उनको लगा कि नहीं हमारे यहाँ ब्लड बैंक की ज़रूरत है, तो उन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी मतलब जो ब्लड की यहाँ पर आदान प्रदान होता रहता है। हाँ जी, बाकी सर ने बहुत अच्छा परिचय दिया है, बहुत अच्छे से हमें आपसे इंट्रोड्यूस कराया है, उसके लिए मैं सर का बहुत थैंकफुल हूँ। पंजाब प्लस का बहुत थैंकफुल हूँ मैं। और बस यही रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ स्रोत हैं, हम सिर्फ सोर्स हैं। ब्लड खून दान करने वाले आप लोग हैं, खून की किसी को ज़रूरत होगी वो नीडी लोग हैं, हम सिर्फ स्रोत हैं। हमें आगे से सपोर्ट मिले, हम आगे सपोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं जी। थैंक यू सर। एक भाई के साथ जिन्होंने खूनदान दिया है, सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि आप भी मोटिवेट हुए जब आप आए इधर और आपने भी खूनदान दिया, और क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा दान है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, और हमें जैसे सर ने बोला कि हमें लालच के साथ ही दे दो, और नहीं तो आप अपने फायदे के लिए दे दो कि आपकी सेहत सही रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ब्लड देना चाहिए, हर 3 महीने में एक बार तो देना चाहिए। जैसा कि सर ने बोला कि कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, मतलब सही रहता है, हार्ट अटैक के चांसेस भी सारे कम होते हैं, तो फिर उसके लिए ब्लड वगैरह देना चाहिए। और जैसे जवान खून है तो फिर नया तो बनता ही रहता है, ऐसी कोई बात होती है नहीं, तो फिर देना चाहिए, खुशी भी मिलती है। और किसी के अगर इनडायरेक्टली अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो फिर हमें देने में क्या दिक्कत है। अगर हमारे भी परिवार में अगर ऐसा कुछ हो और किसी ने अगर ब्लड वगैरह डोनेशन किया हुआ है और हमारे फैमिली को अगर मिल रहा है तो उसके लिए भी हम थैंकफुल होते हैं। तो वैसे ही अगर आप किसी को ब्लड दोगे और वो किसी और के परिवार में जाएगा तो एक जिंदगी सुधर जाएगी, उनके परिवार में भी सारी खुशियाँ मिल सकती है, तो इसलिए देना चाहिए।